एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत हवेली खड़ी थी। हवेली की मीनारों से लहराते परचम जैसे उसे सम्मान की ऊंचाई दे रहे थे। गांव वाले हवेली को देखकर हमेशा यह सोचते थे कि इसके मालिक बहुत अमीर और प्रभावशाली होंगे। लेकिन हवेली का मालिक श्रीमान भानु एक रहस्यमय व्यक्ति था। उसका अतीत छुपा हुआ था और लोग उसके बारे में अटकलें लगाते रहते थे। एक दिन गांव में एक नए शिक्षक ने कदम रखा। उनका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र ने हवेली के पास एक छोटी सी झोपड़ी में निवास किया। वे गांव वासियों से हमेशा मिलते और उनकी समस्याओं को समझते। धीरे धीरे वीरेंद्र ने पाया कि गांव के लोग श्रीमान भानु के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन सच क्या है, यह किसी को पता नहीं था। एक दिन वीरेंद्र ने साहसिक कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने हवेली में प्रवेश करने का निर्णय लिया और श्रीमान भानु से मिलने पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा धीरे धीरे खुला और उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर एक पुराना और धूल भरा पुस्तकालय था। श्रीमान भानु एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे और उनका चेहरा अनमने था। वीरेंद्र ने उनसे पूछा। आपके बारे में गांव में कई कहानियां हैं। क्या आप मुझे सच बताएंगे? श्रीमान भानु की आंखें चमकीं और उन्होंने एक पुरानी किताब उठाई। किताब का पन्ना पलटते ही एक पुराना पत्र गिर पड़ा। पत्र में लिखा था, मैंने अपने जीवन की पूरी संपत्ति गरीबों की भलाई के लिए दान कर दी है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि मेरी संपत्ति केवल पैसे की नहीं, बल्कि मेरे अनुभव और ज्ञान की भी है। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और समझ गया कि श्रीमान भानु का रहस्य कोई मायावी खजाना नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। श्रीमान भानु ने अपनी संपत्ति को छुपा नहीं रखा था, बल्कि उसका उद्देश्य था कि लोग खुद अपने अनुभव और ज्ञान को समझें और उसकी कद्र करें। वीरेंद्र ने गांववासियों को बताया कि भानु की संपत्ति असली मायने में सच्चाई और ज्ञान की है। लोग अब समझ गए कि अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों और समझ में होती है। श्रीमान भानु की शिक्षाओं ने गांव में एक नई उम्मीद और उत्साह भर दिया। इस प्रकार एक रहस्यमय हवेली और उसके मालिक ने सच्चाई का एक अनमोल आईना दिखाया और गांव ने सीखा कि सच्ची अमीरी वास्तव में दिल और दिमाग की समृद्धि में होती है।